बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हिस्ट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है और हम गाहे बगाहे यूट्यूब पर अपने चैनल के ज़रिए, राना असद इकबाल चैनल के थ्रू, हम आपको मुख्तलिफ हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताते रहते हैं। ऐसी शख्सियात जिनका तारीख़ में किरदार है, इंडो पाक की तारीख़ में, जिन्होंने हिस्सा प्ले किया, अपना भरपूर रोल प्ले किया और अपने मुल्क व कौम की खिदमत की और अपनी खित्ते का, मुल्क व कौम का नाम, मिल्लत का नाम बुलंद किया। तो ऐसे ही आज एक करैक्टर से आपको मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने दोस्तों के साथ मिज़ार अहाता राय अहमद ख़ां खल शहीद, जो कि 1857 की जंग आज़ादी का एक मशहूर किरदार और एक नामवर पंजाब की शख्सियत, जिन्होंने उस वक्त के अंग्रेज़ साम्राज्य को ललकारा और अंग्रेज़ नौवादियाती निज़ाम की बुनियादें हिला कर रख दी। इनका ताल्लुक़ झामरा और आज की तहसील तांदलेवाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से है। और ये बहादुर सपूत जिस वक़्त इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया, अपने इलाके के मोअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार थे, जागीरदार थे, लेकिन अंग्रेज़ के तसल्लुत को बर्दाश्त न कर सके और 53 साली में, बुढ़ापे की उम्र में, जबकि उनकी एज 70 साल से ज़्यादा थी, उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जदोजहद का आगाज़ किया और बहुत कामयाबी के साथ अपने इस काविश में कुछ करीबी लोग उनके साथी भी थे, कुछ मुखालिफ भी थे। उनके मशहूर साथियों में मुराद फतेहाना और दीगर साथी मशहूर हैं। इसी कशमकश में एक स्टेज के ऊपर मुजाहिदीन को पाबंदे सलासिल कर दिया गया था, यानी कि गिरफ़्तार करके बंगला गुगेरा के थाने में और जो सेंट्रल जेल थी उस वक्त की, वहाँ पे रखा गया था। तो राय अहमद ख़ां खल का नुमाया कारनामों में और उनके साथियों के नुमाया कारनामों में ये कारनामा शामिल है कि उन्होंने उस जेल के ऊपर हल्ला मार के अपने तमाम साथी आज़ाद करवा लिए और इस कशमकश और जंग के दरमियान मुख्तलिफ झड़पों के दौरान 400 अंग्रेज़ सिपाही मारे गए और उसके बाद मुकामी लोगों की या उनके जो ख़ानदानी चंद एक दुश्मन थे, दोस्त और दुश्मन हर जगह होते हैं, उनकी साजिश और मुखबरी की वजह से राय साहब को इसी इलाके में झामरा के करीबी जंगलात में ऐन नमाज असर के वक्त, जबकि वो एक कैंपेन से वापस आ रहे थे, शहीद कर दिया गया और ऐन नमाज के वक्त सजदे की हालत में उसवा शबीरी अदा करते हुए उन्होंने अपनी जान अपने वतन पर कुर्बान कर दी और आने वाली नस्लों को ये पैगाम दिया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, और तारीख़ में उनका किरदार अमर हो गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मेरे साथ मेरे कोलीग मौजूद हैं, साजिद वसीम साहब और सैयद अली रज़ा शाह बुखारी, और हमारे मेज़बान आज के राय साहब, उनसे भी मिलवाएंगे। तो हम आपको फोकस करते हैं मज़ार के अहाते के बारे में। और ये करीबी जो कब्रिस्तान है, इसमें खर्ल बरादरी की, राय साहब का ताल्लुक़ भी खर्ल राजपूत कबीले से था। ये जो कब्रिस्तान आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये कदीम कब्रिस्तान है जिसकी तारीख़ 300-400 साल पुरानी है और इसी खर्ल कबीले की और दीगर अक़वाम की यहाँ पे मदफून हैं। और खर्ल कबीले की ये कब्रें आपको नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको दरख्तों को हम फोकस करते हैं। ये काइंडली साजिद साहब दरख्तों को फोकस कीजिएगा। ये देख के आपको अंदाज़ा होगा, ये पुराने किक्कर हैं जिनको जंगली किक्कर भी कहा जाता है और जंड भी बोला जाता है। ये बड़े कदीम दरख्त हैं और इनकी भी हिस्ट्री एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 300-400 साल पुरानी है। अब हम आपको फोकस करते हैं मज़ार के अहाते की तरफ। जी काइंडली मज़ार का अहाता और अंदर का हिस्सा दिखाइएगा दोस्तों को। तो पंजाब की धरती के ये सपूत राय अहमद ख़ां खल यकीनन हमारे आइडियल हैं और इनका बहुत ही मुकाम है
जंग आज़ादी जंग आज़ादी की 1857 की जंग आज़ादी का एक अजीम किरदार है। ये मज़ार के हम आपको मुख्तलिफ़ मनाजिर दिखा रहे हैं और ये ब्रीफ सी हिस्ट्री लिखी है, इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। राय साहब के ब्रीफ सी हिस्ट्री लिखी है। तो राय साहब का एक मैं आपको बताता चलूँ कि राय साहब जवानी से ही दलेरी और शुजात में अपना सानी नहीं रखते थे। जब वो यंग थे, यंग एज के अंदर भी उन्होंने यहाँ के जो उस वक्त के मुसलमान सरदार थे उनके साथ मिलकर सिखों के ख़िलाफ़ भी जिद्दोजहद जारी रखी और बहुत से मार्कों में कामयाबी समेटी। सिख इस बिलाशुबा ये बात तारीख़ी तौर पर मुसलमान के सिख इस इलाके में आने से खौफजदा थे। और एक मौके पे हमें ये मिलता है कि रंजीत सिंह जब एक कैंपेन से वापस आ रहे थे, इस इलाके से गुज़रे, झामरा के इलाके से, तो उनकी मुलाकात हुई राय अहमद खान खल के साथ। बल्कि उनकी ख्वाहिश पर यह मुलाकात तय की गई और उन्होंने उनको भाई बना लिया था और उनसे ये उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि आप हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो ये जिस तरह के हमारे कल्चर में है कि पग बदल भाई, तो रंजीत सिंह ने राय साहब को अपना भाई कहा था। इस तरह वो काफ़ी हद तक इस इलाके को अपनी सल्तनत का एक सिक्योर इलाका बनाने में कामयाब हो गए। तो अब हम आपको दरबार के हाथे की तरफ लेकर जाते हैं। ये थोड़ी सी मज़ीद हिस्ट्री है दरबार के बारे में। ये दरबार के अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। तहसील तांदरेवाला, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और इस इलाके का नाम है झामरा। यहाँ पर जंग आज़ादी का ये अजीम हीरो मदफून है, राय अहमद खान खल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इन पर अपनी करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए। ये दरबार का अहाता, इसमें बहुत से कदीम दरख्त मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा फोकस करते हैं इसके राइट लेफ़्ट के ऊपर। जंगली कीकर जा बजा लगे हुए हैं सारी साइडों के ऊपर और ये बहुत ही कदीम गुज़रगाह है और कदीम इलाका है पंजाब का। इसी तरह ही ये बहुत कदीम कब्रिस्तान है। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कोलीग साजिद वसीम साहब। ये भी उकाड़ा सर्विस करते हैं मेरे साथ ही और इनका ताल्लुक़ चिश्तियाँ से है। ये भी आज की इस सफ़र में हमारे साथ रहे, हमारे साथी रहे। तो आप क्या समझते हैं जी, कैसा रहा जी आज का टूर ये तारीख़ी? इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ मुझे ये हिस्टोरिकल प्लेसेस देखते हुए। ज़बरदस्त। ये एक जो जंगजू थे हमारे, तो उनके बारे में ऐसा हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको कुछ ख़ास इल्म तो नहीं है। ज़बरदस्त। तो इस वीडियो के थ्रू हमारी ये कोशिश हो रही कम से कम हम उनको मुतारफ़ कराएँ। बिल्कुल। तो इस बहादुर की जो दास्तान है वो कम से कम उनको पता तो चले कि ये राय अहमद खान था कौन। बिल्कुल ठीक। बिलाशुबा जी, ये जंग आज़ादी के एक अजीम किरदार जिन्होंने अंग्रेज़ को ललकारा और इस पैराना साली के अंदर, यानी 70 साल से उनकी ज़ायद उम्र थी, अंग्रेज़ी साम्राज्य जो था, बरतानवी साम्राज्य, उसकी बुनियादें हिला कर रख दी। अब हम जो अपने आज के सफ़र में हमारे बाकी साथी थे उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। राय
अमीर साहब। मैं साजिद साहब को कहूँगा कि ब्रीफली जो है ना जी साथियों का तारफ़ करवाएं। राय अमीर साहब हैं, सैयद अली रज़ा शाह बुखारी एडवोकेट हैं और मोहम्मद अहमद ड्राइवर हैं हमारे साथ आज के। तो इनकी बड़ी ख़ुसूसी काविशें शामिल हैं जी आज के सफ़र को और इस प्रोग्राम को, इस टूर को और इस बिलाशुबा एक इंटरटेनमेंट का भी और एक मालूमाती भी ये दौरा है, इसको कामयाब बनाने में इन सब साथियों का बड़ा शौक़। तो मैं अब साजिद साहब को देता हूँ। साजिद साहब साथियों को ज़रा ब्रीफली मुतारिफ़ करवाएंगे। तो दोस्तों ये हैं हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं राय हमीद साहब हमारे साथ। ये राना साहब के ड्राइवर हैं मोहम्मद साहब, और ये उनके दोस्त हैं रज़ा साहब एडवोकेट। तो ये आज के सफ़र में हमारे साथी थे। राय साहब का क्या है? और ये हमारे दोस्त हैं राय साहब हैं, यहाँ के मकामी हैं जो यहाँ पे विज़िट करने आए थे ये भी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बना होगा। ऐसी ही हम तारीख़ी शख्सियात से आपको मुतारिफ़ भी करवाते रहेंगे। तारीख़ी जो ऐसे करैक्टर जो कि तारीख़ के गुमनामियों में खो गए हैं उनको मुतारिफ़ भी करवाते रहेंगे और हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी फोकस करते रहेंगे। मेरे साथ रहिएगा। शुक्रिया।